दोस्तों इस वीडियो में हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम पीएनबी को डिस्कस करेंगे। पीएनबी बहुत ही तेजी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। आप देख सकते हो कि पीएनबी में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त खरीदारी शुरू हुई है। कहां तक जा सकता है, तो कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल कर आए जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे पीएनबी के टारगेट को। साथ में हम यहां पे आरवीएनएल को डिस्कस करने वाले। आरवीएनएल जो लगातार दौड़ा, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया, एक महीने में ही लोगों की रकम को दुगना कर दिया, लेकिन अब स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट जारी है। ये गिरावट कहां तक जारी रहने वाली है और इस तेजी की वजह क्या है? क्या आने वाले समय में फिर से रेलवे के स्टॉक वैसे ही दौड़ेंगे जैसे पिछले एक महीने में दौड़े थे? तो यहां पे इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे आरवीएनएल के आगे की भविष्य को। साथ में हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अच्छी तेजी बनाने के बाद फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड वही स्टॉक है जो कोविड काल में लोगों को मालामाल कर चुका है, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। छोटा सा पेनी स्टॉक मिड कैप कंपनी बन चुका है। आप देख सकते हो जिसकी प्राइस 3 रुपीज़ के आसपास थी वो 70 तक चला गया। तो क्या वैसी ही तेजी फिर आएगी? तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ट्राइडेंट को लेकर। ट्राइडेंट का मैनेजमेंट बहुत कुछ बदलाव करने जा रहा है। इसका फायदा आने वाले समय क्या देखने को मिलेगा? एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही जबरदस्त आपको बोनस देने जा रही है। तो ये चार स्टॉक हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले अगर हम पीएनबी की बात करें तो भी लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम है। स्टॉक 56.10 पे, जहां पे 1.72% की तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ, उसके बावजूद भी पीएनबी का स्टॉक दौड़ रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें, स्टॉक ने 78% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और आपको पता होगा स्टॉक मैंने आपको 40 रुपीज़ के आसपास काफ़ी बार सजेस्ट किया था कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने 34% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया है, यानी काफ़ी बुलिश जोन में स्टॉक दिखाई दे रहा है। सिर्फ 5 डेज की भी बात करें, स्टॉक ने 7% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में पीएनबी नंबर 1 पे। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक महीने पर इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल 11 करोड़ का था, लेकिन आज 12 बजे के पहले ही 18 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी जबरदस्त, पूरे बाजार में सबसे शानदार वॉल्यूम और पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसमें बाई की कॉल दी गई है और उन्होंने इसको इसका टारगेट दिया वो 100 रुपीज़ का, यानी जल्द ही ये स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है। तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसमें आपको निवेश की सलाह दी जा रही है और आपको 100 के टारगेट के साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल आज का लेटेस्ट टारगेट है 6 तारीख का। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी इसकी जो रेटिंग है उसको इक्वल रेट के साथ में रेटिंग दी गई है और इसका टारगेट 60 रुपीज़ का सेट किया गया है। और आगे अगर ओवरवेट रेटिंग में जाए तो फिर ये टारगेट इसका आने वाले समय में 125 भी हो सकता है। यानी स्टॉक अगर 60 से ऊपर जाएगा आने वाले समय में 125 तक जाने की संभावना है। तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी पीएनबी के अंदर आपको बाय की कॉल दी गई, यानी चाहे घरेलू ब्रोकरेज हाउस हो या फिर जो ग्लोबल बड़े फंड हाउस है वो भी यहाँ पे आपको निवेश की सलाह दे रहे हैं। यानी पीएनबी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक यहाँ पे बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आज पीएनबी को एफएनओ में बैन कर दिया गया है क्योंकि इसने वो 95% की जो लिमिट है उसको क्रॉस किया है। ऐसे में आज जो स्टॉक बैन हुए उसमें पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल है जिसको एफएनओ बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप काम नहीं कर पाएंगे पीएनबी में, लेकिन आप कैश मार्केट में इसमें बिल्कुल काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे पीएनबी की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू अच्छा बढ़ने लगा है लगातार। आप देखते हो 2018 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 48,724 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो 2021 में बढ़ के 81,886 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 2022 में थोड़ा सा कम हुआ, यानी 76,241 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। लेकिन अगर आप 2018 की तुलना करें तो बहुत ही जबरदस्त रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में जहाँ पे बैंक को 12,584 करोड़ का लॉस था वो 2020 में बढ़ के 363 करोड़ के प्रॉफिट में बदल गया और 2021 में वही प्रॉफिट 2,152 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 में बैंक का प्रॉफिट 3,676 करोड़ तक पहुंच गया। जहां पे 2018 में बैंक को करीब 12,000 करोड़ का लॉस था वो अब बहुत बड़े प्रॉफिट में बैंक बदल चुका है। तो ऐसे में अब यहाँ पर तेजी तो आनी लाजमी है क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले 3 साल से देख रहे तो लगातार आप देख सकते हो प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है, यानी बिजनेस बढ़ रहा है। और वैसे भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी सरकारी बैंक है, दाव इसमें आपको लगाना चाहिए, आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। अब हम चलेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। स्टॉक 37.05 पर है जहाँ पे 1.72% की गिरावट देखने को मिल रही है। तेजी बनी थी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद में आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है। इस लेवल पे खरीदारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है।
यहाँ पे देख सकते हो कोविड काल में स्टॉक 3.85 यानी 3 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2020 में। और आपको पता होगा तो ये मैंने आपको लगातार खरीदारी की सलाह दी और 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ के आसपास के बार बार मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। और काफ़ी दिन तक स्टॉक 6 के आसपास ही था। लोग कह रहे थे कि सर आप बार बार इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं लेकिन स्टॉक तो दौड़ता नहीं है। लेकिन जब दौड़ने लगा तो ये एक तरफा दौड़ा। आपको पता होगा 6 रुपीज़ का स्टॉक 70 पे जाके रुका और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे गया लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक आपको 37 के आसपास मिल रहा है। उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए। इनके जो प्रमोटर है राजेंद्र गुप्ता, उन्होंने अपने फिलहाल जो भी पद है उनसे इस्तीफा दिया हुआ है। दूसरी अब एक बड़ा डिसीजन और लिया गया कि कंपनी अपने जितने भी डिवीज़न है, चाहे केमिकल डिवीज़न हो या फिर पेपर डिवीज़न या उनके जो टेक्सटाइल के डिवीज़न है, उन सब के लिए अलग अलग एमडी अब अपॉइंट कर लिए। वो सारे के सारे अपने हिसाब से अब कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, यानी बिजनेस अब बढ़ने वाला है। और दूसरी तरफ आपको पता ही होगा कि कंपनी ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया mytrident.com के नाम से और टेक्सटाइल का कारोबार अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे संभावना निकल के आ रही है। आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में हमें 20% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से भी 0.80% की फिलहाल अभी गिरावट है। 5 डेज के हिसाब से इसने 5.26% की तेजी दिखा दी, यानी निचले लेवल से स्टॉक फिर से करेक्ट होने के बाद फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। ओडिशा आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो ये देख सकते हो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है आने वाले समय। ओडिशा गवर्नमेंट के यहाँ पे देखें तो करीब 2100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ये अपैरल और गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के तहत तो बहुत सारी कंपनियां जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ओडिशा ने इसके लिए द्वार खोल दिए हैं। उनकी तरफ से बहुत सारी बेनिफिट दी जा रही है। तो इसका फ़ायदा ट्राइडेंट भी उठा सकता है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड पंजाब से शुरुआत करके एमपी तक गए। अब उनकी जो नज़र है दूसरे राज्यों में है, तो ऐसे में इनके लिए मौका निकल कर आया ओडिशा में। हो सकता है कि वहाँ पर भी वो भी एंट्री मारे। इसके अलावा हरियाणा से भी एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हरियाणा गवर्नमेंट एक नई टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आई है, एक्सपोर्ट का कारोबार भी बढ़ेगा और इसके अलावा बहुत सारे नए बिजनेस भी शुरू होने वाले हैं। तो हरियाणा ने जो टेक्सटाइल पॉलिसी लाई उसके तहत आने वाले समय में हो सकता है कि हरियाणा में भी इन्वेस्टमेंट किया जाए ट्राइडेंट की तरफ से। तो बहुत सारे राज्य जो लगातार नई टेक्सटाइल पॉलिसी ला रहे हैं, उसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। उसका फ़ायदा भी ट्राइडेंट को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही मजबूत कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर की ये। और आपको पता होगा पंजाब में तो ऑलरेडी कंपनी नंबर 1 बनी हुई है। अब यहाँ पे कंपनी अपने बिजनेस को भी एक नए तरीके से फिर से पटरी पे लाने की कोशिश करी है। इन्होंने अपनी ट्राइडेंट होम टेक्सटाइल को 100% एक्वायर कर लिया, यानी इसके अंदर उनकी जो कुछ स्टेक थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से ट्राइडेंट का हिस्सा बन चुकी है। और इसी के तहत उनकी जो ट्राइडेंट ग्लोबल है उसके अंदर भी इनकी हिस्सेदारी थी वो 24% बढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के देख सकते बहुत सारे यहाँ पे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। यहाँ पे ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनको लगातार उनको पैटेंट हासिल होता है, चाहे यूरोप का बाजार हो या फिर यूएस मार्केट, वहाँ पर भी इन्होंने पैटेंट हासिल किए। अब इंडिया के जो पैटेंट ऑफिस है वहाँ पर भी उनको पैटेंट मिल चुका है। इन्होंने एक ऐसा सॉफ्ट टॉवेल बनाया है जो बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए बहुत ही सॉफ्ट टॉवेल है और ऐसा प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है, और इसीलिए इसको इसका पैटर्न मिल चुका है। तो कुल मिला के देख सकते हो जिस तरह से ट्राइडेंट डिसीजन ले रहा है, यह कंपनी वाकई में आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको इस समय ट्राइडेंट में निवेश जरूर करना चाहिए। यह स्टॉक कमाल जरूर करेगा और वैसे ही दौड़ेगा जैसा ये कोविड काल में दौड़ा था। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ इसमें बने रहना होगा, लेकिन कंपनी बहुत शानदार है। अब हम चलेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस 69.20 पर वापस आ चुकी है। 3.08% की हमने आज गिरावट देखी है और आप देख सकते हो 84 से स्टॉक 69 तक आया। लोगों को लग रहा था कि ये अकेला ऐसे ही दौड़ते हो 100 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर से एक नई शुरुआत होती है। हर स्टॉक में ऐसे ही होता है और मैंने आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला हुआ है। यहाँ पे देखें रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो अभी इस लेवल पे भी 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक 104% का जबरदस्त रिटर्न दे रहा है अभी भी, क्योंकि आप देख सकते हो 35 के आसपास स्टॉक था 15 दिसंबर 2021 को। 6 मंथ की भी बात करें स्टॉक में हमने 114% का जबरदस्त रिटर्न देखा है। 32 के आसपास स्टॉक था 6 जून को। यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक में अभी भी 36% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है। पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो 8.77% की वापस गिरावट हो चुकी है। कुल मिला के जल्दी यहाँ पे फिर से तेजी की संभावना बनेगी। इसके पीछे वजह है 6 बड़े रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे के शेयरों में हमें तेजी देखने को मिल रही है। जो पहला सबसे बड़ा रीजन है कि सरकार आने वाले समय में अपनी 10% की जो स्टेक है वो किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच सकती है। रेलटेल, आरवीएनएल और दूसरे 2 रेलवे के शेयरों में ये सरकार की जो मंशा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि कुछ बड़े प्राइवेट प्लेयर आने वाले समय में आपको आरवीएनएल में आते हुए दिखाई देंगे और एक नया मैनेजमेंट बदलाव भी होता हुआ दिखाई देगा। उसका फायदा देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार आने वाले समय में और भी बहुत सारी रेलों की संख्या बढ़ा सकती है, नई ट्रेन लॉन्च कर सकती है। और यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवेज के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन किए जा सकते हैं, नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं। इसका फायदा भी यहाँ पे आरवीएनएल को होता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले बजट में 300 से लेकर 400 वंदे भारत ट्रेन भी अनाउंस किए जा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा देखें तो ट्रेन के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर कामकाज हो रहा है, नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो आने वाले समय में जो करीब 400 ट्रेन जो अनाउंस की जा चुकी है उसमें से 100 ट्रेन है जो ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुकी है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो जिस तरह से बजट में अनाउंसमेंट हो रही है रेलवे को लेकर, उसका फायदा यहाँ पे आरवीएनएल को होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि आने वाले समय सरकार वंदे भारत 2 ट्रेन भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी जो वंदे भारत है उसका लेटेस्ट वर्जन होगा जिसमें कुछ नए इक्विपमेंट, कुछ बेटर फैसिलिटीज़ होगी। तो इसका फायदा भी ऐसे स्टॉक देखने को हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कंपनी आने वाले समय रेलवेज में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, यानी फिलहाल जो बजट है उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है, उसका फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर देखें तो सरकार आने वाले समय कैपेक्स में बढ़ोतरी करने वाली है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार बहुत सारा निवेश करने जा रही है। ऐसे में आरवीएनएल जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज कर रही है उसको फायदा मिलना ही मिलना है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कंपनी का CAGR पिछले 5 साल के हिसाब से 24.2% के आसपास मेंटेन है, तो काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। इसके अलावा कंपनी के डिविडेंड की बात करो, कंपनी 32.3% के आसपास डिविडेंड देती है। सबसे बड़ी बात है कंपनी अपनी जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें दिनों में कमी कर रही है लगातार, जहाँ पे 92.3 डेज है वो घट के अब 20.9 डेज के आसपास आ गया। उस हिसाब से देखें तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी मजबूत है। दाव लगाना चाहिए, स्टॉक एक मल्टीबैगर है, फिर से जल्दी ही 100 को टच करेगा, लेकिन बीच में प्रॉफिट बुकिंग अगर आपने भी निचले लेवल से खरीदारी की है तो आपको प्रॉफिट बुक समय समय पर कर लेनी चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहे, ये स्टॉक आपको मालामाल करेगा। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो हम बात करें ग्लोस्टर लिमिटेड की। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 1842 के आसपास है, जहाँ पे 0.26% की गिरावट है। आप देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने 75% का पॉइंट रिटर्न दिया है। 1000 के आसपास था 10 दिसंबर 2021 को स्टॉक। 6 मंथ की भी बात करें स्टॉक ने 73% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी पिछले 6 महीने में स्टॉक नहीं दौड़ा लेकिन अब रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। यहाँ पे कंपनी अब आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 7/11/2022 और इसकी एक्स बोनस डेट है 16/12/2022, रिकॉर्ड डेट है 17/12/2022। तो 16 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। कंपनी का कामकाज अच्छा है, कंपनी जूट के प्रोडक्ट्स बनाती है और आप देख सकते हो इसका बिजनेस अच्छा है, लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 190 करोड़ रुपये के आसपास था, वो इस सितंबर में बढ़ के 195 करोड़ रुपये हुआ, तो पिछले एक साल में इनका रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 14.64 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, वो इस बार 18.66 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास पहुँच गया है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है, उस हिसाब से कंपनी का कामकाज अच्छा है। लंबे नजरिए के साथ दाव लगाए, ये स्टॉक आपको मालामाल भी कर सकता है और अच्छा बोनस भी कंपनी दे रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।